बताना है। सेकेंड नंबर देखें, बताया गया ए तथा ए बी तथा सी का पिता है। ए बी तथा सी का पिता, देखो जरा, ए फादर है, ए पिता है, ए पिता है, ए पिता है, ए फादर है। ए किनका पिता है? ए इज द फादर ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी इनके बच्चे होंगे। बी ए का पुत्र है, बी पुत्र है ए का, तो एक चीज बताओ, अगर ए का भी पुत्र, अच्छा बी पुत्र है ए का, अच्छी बात है। सी ए का पुत्र नहीं है, अगर ए का पुत्र सी नहीं मतलब ये पुत्री है। सी का ए से क्या संबंध है, यानी कि हु इज सी, हु इज सी, सी कौन है कि डॉटर है, पुत्री है। ऑप्शन सी आंसर होगा। तो अरे पुत्री तो हो जाएगी, अगर ए का पुत्र नहीं सी तो पुत्री होगी भाई, पुत्री होगी ना, ये तो अंडरस्टूड बात, रिलेशन निकल रहा। आगे बढ़िए, इससे थर्ड नंबर देखिए, एम तथा एफ विवाहित जोड़े हैं, ए तथा बी बहने हैं। एम तथा एफ विवाहित जोड़े हैं, कौन किसका जेंडर क्या नहीं पता है। ए तथा बी बहने हैं, ए एफ की बहन है, ए बहन है एफ की, एफ की बहन कौन है, ए है, ए का जेंडर नहीं पता, ए एफ की बहन है। बी का एम से क्या संबंध है, एम तथा एफ विवाहित जोड़े हैं। बी कहाँ गया, अच्छा ए और बी बहने हैं, बी का एम से, यानी कि हु इज बी। अब एम का देखो जेंडर नहीं पता, ध्यान समझना, इन दोनों में से मैं जेंडर नहीं पता कौन मेल है कौन फीमेल है, ठीक है, कोई बात नहीं। हमें पता किसके बारे में बताना, बी के बारे में, तो उसका जेंडर पता है ना, हमें बी का जेंडर पता लगाना है, तो बी का जेंडर तुम्हें पता है ना कि वो फीमेल है। अब देखो जरा, एम से बताना, एम अगर पुरुष हुआ तो ये महिला होगी, और महिला की बहन कौन होती है, साली होती है, यानी कि सिस्टर इन लॉ। अगर मान लीजिए एम फीमेल है तो ये क्या है, ये मेल होगा, ठीक है, तो ये क्या होगी, ये ननद होगी। तो कुल मिलाकर एम के जेंडर के बदलने से यहाँ पर बी का रिलेशन बदल रहा है, तो बी या तो ननद होगी या तो बी क्या होगी, साली होगी। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ ऑप्शन के रूप में बात करें तो केवल ऑप्शन बी में साली यानी कि सिस्टर इन लॉ लिखा हुआ है, बस यही आंसर है, ठीक है, यही आंसर है पॉसिबिलिटी के हिसाब से। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि साली भी दे दे ननद भी दे दे, ऐसे कैसे हो जाएगा, और देगा वो जेंडर बता देगा कहीं ना कहीं किसी माध्यम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 11 नंबर देखें। ए बी की बहन है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए बहन है बी की, ए बी की बहन है। सी बी की माँ है, सी माँ है किनकी, बी की। डी सी के पिता है, सी के पिता कौन है, डी है, पिता है तो मेल होंगे, डी सी के पिता है। ई डी की माँ है, ई माँ है किसकी, डी की। अच्छा एक पीढ़ी ऊपर और जाएंगे, ई माँ है तो ये इधर आ जाएंगी। ए का डी से क्या संबंध है, ए का डी से, यानी कि हु इज डी, सॉरी हु इज ए फ्रॉम डी। तो देखो इसकी बेटी और बेटी की बेटी कौन होती है, नातिन, मैटरनल ग्रैंड डॉटर, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12, 13, 14, 15, कौन सा बताना है, क्वेश्चन नंबर 15। नंबर में बताया गया है 8 व्यक्तियों के एक परिवार में 2 युगल हैं, युगल का मतलब ऊपर लिखा है कपल, दोनों युगल के 2-2 बच्चे हैं, और बी और डी भाई हैं। देखो सवाल बनाइए, बी और डी क्या भाई हैं, और हमें एक परिवार अगर बनाना है, एक डी की शादी मतलब डी की शादी करानी पड़ेगी, और हमें बी की भी शादी करानी पड़ेगी, और इन दोनों के 2-2 बच्चे हैं, जेंडर किसका क्या है वो बात की बात है। तो आप देख पा रहे होंगे 8 परिवार का एक सुंदर सा प्यारा सा परिवार बन चुका है। बी और डी भाई से हमने सवाल को उठाया, बी और डी का जेंडर मेल है, इसीलिए बी के इधर पे कौन आ जाएगा, फीमेल, इसकी शादी इसकी, फिर इनके 2-2 बच्चे, 4 ऊपर 4 नीचे, 8 हो चुके हैं। लेकिन अभी नहीं पता है कि बी की पत्नी कौन है, डी की पत्नी कौन है, और बच्चों के क्या नाम है। आगे बढ़ो, और उन दोनों के 2-2 बच्चे यहाँ से आए,
ई ए की चाची है। अगर ए की चाची ई है तो ई या तो इधर आएगी या फिर इधर आएगी, क्योंकि चाची बनाना है तो फिर हमें ऊपरी रखना पड़ेगा। अगर ई ए की चाची है तो ई इधर होगा तो ए इधर होगा, और अगर ई इधर होगा तो ए इधर होगा। चाची कौन होती है? आंटी कौन होती है? आंटी होती है किसी पुरुष या मतलब मेल और फीमेल की। अगर हम आंटी की बात करें, मेल हो या फीमेल हो, तो क्या हो जाएगी? पापा जो होंगे मतलब पिताजी के भाई की जो पत्नी होती है। आगे बताया गया ए सी का चचेरा भाई है, चचेरा कजन है। तो देखो बात क्लियर हो चुकी, ए इधर होगा तो सी इधर, अभी क्लियर नहीं। सी एच की बहन है नहीं, एच जी का चचेरा भाई है, एफ बी की पत्नी है। ये पॉइंट देखो क्लियर मिला है, एफ पत्नी है बी की, तो एफ इधर आएगी, और अगर एफ इधर आएगी तो ई इधर आएगी, और ई इधर आएगी तो फिर ए इधर आएगी, क्योंकि ए की चाची हमें ई को बनाना था। आगे ए सी का चचेरा भाई है, तो अब एक सी का चचेरा भाई है तो ये भाई है तो ये मेल होगा, तो फिर सी इसको इधर लेना पड़ेगा। सी एच की बहन है तो ये बहन है एच की, तो एच इधर आएगी। कौन बचा? कौन बचा? तो फिर जी इधर आएगी, आएगा। एच जी का चचेरा भाई है, एच जी का चचेरा भाई, तो इसका जेंडर मेल हो जाएगा। बस एच का जेंडर पता लग पाया? नहीं। एच किस प्रकार एफ से किस संबंधित है, यानी कि हु इज एफ, फ्रॉम एच। तो एच कौन है? देखो इनके पति है, पति के भाई की बेटा या बेटी, तो यहां पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग नेफ्यू हो जाएगा है? हाँ, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। बट नीस होता तो वो भी आंसर हो सकता था। हमें यहाँ पर एज का जेंडर नहीं पता ना, एज का कैसे डिसाइड करोगे कि एज मेल होगा कि फीमेल होगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जाओ ना। हाँ, फिर सीएनडी देता। अगर एक में नेफ्यू दिया एक में नीस देता तो एक में सीएनडी देता, क्योंकि हमें एज का जेंडर नहीं पता, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी बन रही थी ना, नीस की भी और नेफ्यू की भी। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नेफ्यू। और एज का कहीं से नहीं पता लग पाए जेंडर क्या है, नहीं पता लग पाए ना। 15 के बाद में क्वेश्चन नंबर 16 बताना है। करें नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में 16 नंबर देखिए। 16 में कहा गया 7 व्यक्तियों का एक परिवार है, बी ए का भाई है। तो चलो बना लीजिए, बी भाई है, बी भाई है ना, मेल होगा, और ए का भाई है तो ए इधर आ जाएगा। बी ए का भाई है और सी का पुत्र है। सी का पुत्र कौन है? बी। सी का पुत्र कौन है? बी है, तो सी एक पीढ़ी ऊपर आएंगे। सी माता भी हो सकती बी की, और पिता भी हो सकते। आगे बताया गया है डी सी का दामाद है। अगर डी को हमें दामाद बनाना, ध्यान समझना, अगर सी का दामाद बनाना है किसको? डी को, तो हो सकता है कि ये महिला हो, और अगर महिला होगा तो इसका पति अगर डी हो जाए तो दामाद बन जाएगा सी का डी। आगे बात बताई गई है, और सी के 2 पोता और पोतियां हैं। सी के 2 पोता हैं और देखो इस सवाल में कुछ ना कुछ दिक्कत है मुझे लग रहा है। सी के 2 पोता और पोतियां हैं, तो सी के 2 पोता पोतियां हैं, तो इसका मतलब ई और एफ दिया भी है, रिस्पेक्टिवली होगा। ए एफ की माँ है, अभी देख लेते हैं। ए माँ है एफ की, तो एफ तो इधर आएगा ना, और एफ की जी भतीजी है, गलत लिखा है, एफ जी की भतीजी है, और एफ जी की भतीजी है। एफ है ना, एफ वो किसकी भतीजी है? जी की। अगर एफ जी की भतीजी है तो ये भतीजी कब होगी? जब बी की शादी होगी और इसकी पत्नी जी होगी, भतीजी है तो ये इधर आएगा। ई जी का पुत्र है, ई पुत्र किसका है? जी का है, ई पुत्र है जी का, इधर आ जाएगा। यदि सी के 2 बच्चे हों, देखो बात क्लियर है, सी के 2 बच्चे हों, इस बात का मतलब ये है कि यही हमने इसको फीमेल माना, सही है, ठीक है, क्योंकि आगे बता दिया गया हमें, तो ये एफ इधर आ जाएगा। और अरेंजमेंट में कितने लोग हो गए? 4 और 3 7 हो चुके हैं। आगे बताया गया था हमें ई और एफ, मतलब देखो
ये संभव नहीं है ना कि पोता और पोतियां हो जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो इनको कजन बनाना ही पड़ेगा और अरेंजमेंट ये बनेगी हमारी। बताया गया तो ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से, हु इज ई कौन है डी की, तो ये पत्नी है ना, पत्नी का भाई, पत्नी का भाई और भाई का बेटा, कजन होगा, कजिन, ऑप्शन सी आंसर होगा। समझ रहे हो, कजन होगा मामा की साइड से, मामा का लड़का। आंसर गलत दिया है। सवाल में देखो दिक्कत है ही है, क्वेश्चन में अगर हम यहाँ पर पोते पोतियों की बात ना करें तो फिर यही सही है, बाकी तो फिर देने तो कुछ भी दे सकता है ना, है भाई। ओके फाइन है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में 17, 17 के बाद में 18, 19, 20, अप टू 20 किसी कोई डाउट है? 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 30, अप टू 30 किसी कोई डाउट है? अरे मेरे भाई, कहा गया है ई का डी से, ई कौन है डी का, तो डी का देखो ना, अच्छा कजन नहीं होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, बहुत सही, थैंक फॉर द करेक्शन। ठीक है, ई का डी से यानी कि ई कौन है, फूफा कहाँ हो जाएगा, ई तो नीचे है ना, ई कौन हो जाएगा, तो नेफ्यू होगा, नेफ्यू होगा। क्या दिक्कत है भाई, मतलब ई के दो बच्चे हैं, ई का एक बेटा ये है बी, और बी जो मतलब जो बी है वो ए का भाई है, तो द्वित्व आएगा। इसके बाद बताएगा सी, सी जो है सी का दामाद डी है, तो अगर ए फीमेल है, देखो आगे बताया ना सी के दो बच्चे हैं, तो इसको हमें फीमेल मानना पड़ेगा, और इसकी शादी डी से करा दी हमने, तो डी दामाद हो गया सी का। आगे बात बताई गई है कि एफ ए जो है एफ की माँ है, तो एफ की माँ ए है, और जी की एफ भतीजी है, जी इधर ये करेक्शन था, और एफ जी की भतीजी, एफ की जी भतीजी, पॉइंट गलत है, एफ जी की भतीजी, तो एफ भतीजी जी की तभी होगी जब बी की शादी जी से होगी, तो तभी तो भतीजी बनेगी, और ऐसे कहते चलेंगे बन जाएगा। बता रहे हिंदी में बस थोड़ा सा है वो ठीक कर ले। सेवन 18 देखें, 18 नंबर में कहा गया 8, सेम सेम सवाल है, तो प्रत्येक युगल है और डी के चचेरे, ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, एफ जी एफ की आंटी, एफ की माँ का विवाह बी से हुआ है, ए बी का भाई है, सी एच का भतीजा है, यहां से उठाओ ना, बी ए का भाई है, बी ए का भाई है, नहीं कहां से उठेगा, यहीं से उठ पाएगा, ई के पिता का विवाह जी से हुआ है, बी और ए भाई होना चाहिए था। लिखा है इंग्लिश में वही, चलो बी और ए भाई मान लीजिए, ये दोनों मेल हो जाएंगे, इनकी कोई पत्नी होगी, इनकी कोई पत्नी होगी, और इनके होंगे दो दो बच्चे, सही, तभी मैं कह रहा हूं बी और ए भाई है, ऐसे लिखो, बी और ए भाई है, बन नहीं पाएगा ना, कैसे बनाओगे, बी और ए भाई है, बी और एक भाई है, ये लैंग्वेज करेक्शन है, अरे मैं करेक्शन करा रहा हूँ, बी और ए भाई है, ठीक है, बी एंड ए आर ब्रदर्स, बी ए का भाई है, ये नहीं है, बी एंड ए आर ब्रदर्स, बी और ए भाई है, तो यहाँ पर की बात बताएगी, अब देखो जरा, और डी चचेरे भाई हैं, क्या ही है यार, सी एंड डी आर कजन, सी एंड डी आर कजन ब्रदर्स, देखो सी और डी इधर ही आएंगे, कजन बोल दिया, द फादर ऑफ ई इज मैरिड टू जी, ठीक है,
द ई के पिता का विवाह जी से हुआ। अब हमें क्या पता ई के पिता कौन है? जी एफ की आंटी है, एफ की आंटी है जी, ये भी नहीं पता। एफ की माँ का विवाह एच से हुआ है, एफ की माँ एच का विवाह बी से हुआ। अब क्लियर है, एफ की माँ एच का विवाह किससे हुआ है? बी से हुआ, तो बी इधर आएंगे। और देखो यहां पर क्या बताई गई थी, गलत बन गया। एफ की माँ एच का विवाह, एफ की माँ, अच्छा इधर एफ आएगा, देखो जरा, एफ की माँ एच का विवाह किससे हुआ है? अब देखो एक पॉइंट बताया गया था यहाँ पर, जी एफ की आंटी है, तो अगर जी को आंटी बनाना फिर जी को यहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। और सी एच का भतीजा है, एच का भतीजा सी, तो सी इधर आएगा। और कोई पॉइंट छूट रहा है? देखो जरा, हाँ ये देखो जरा, डी चचेरे भाई है, सी एंड डी आर कजन ब्रदर्स, सी और डी चचेरे भाई, फिर डी इधर आएगा, तो इधर कौन आएगा? ई आएगा ना। चलो देखो जरा, यहाँ की अगर हम बात करें तो जेंडर से देखो कहाँ की, तुझे सी एच का भतीजा है, सी भतीजा है तो सी मेल हो जाएगा। और तो कुछ नहीं है। एफ की माँ एच का विवाह ऐसे हुआ है, डी एफ की आंटी है, तो इनमें तो फिर एफ डी और ई तीनों के रिलेशन नहीं पता लग पा रहे, मतलब जेंडर है डी, अच्छा सी और डी चचेरे भाई, तो फिर डी का जेंडर पता लग गया। सी और डी दोनों चचेरे भाई हैं, तो फिर ये भी पुरुष होगा, तो ये दोनों नहीं पता लग पाया। कैफ का जेंडर पता लग पाया, ई का नहीं। पूछा गया ए का डी से, यानी कि हु इज ए, ए का डी से यानी कि हु इज ए कौन है ये आपको बताना है। तो भैया ए कौन है? ए का डी से, तो डी की साइड से आप ए देखोगे, ए कौन हो जाएंगे? चाचा हो जाएंगे, अंकल, अंकलित होंगे। 18 के बाद आगे बढ़िए, 19, 19 के बाद 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 30, 30 तक कोई दिक्कत समस्या? 31, 32, 3, 4, 5, 35। 35 देखिए, एफ फादर इज क्यूज सन, क्यू के पिता, एफ क्यू के पुत्र का पिता है, क्यू का पुत्र एफ, इसमें ये आंसर आना चाहिए। देखो जरा, एफ क्यू के पुत्र का पिता है, एफ फादर इज क्यूज सन, क्यू एफ क्यू के पुत्र, तो क्यू के पुत्र का पिता कौन है? एफ है। क्यू के पुत्र का पिता कौन है? एफ है। इसका मतलब फिर ये माता होंगी। क्यू के पुत्र का पिता एफ है तो क्यू माता होंगी, मतलब आपस में शादीशुदा जोड़े हैं, कपल्स। आगे बात बताएगी, एम पी का चाचा है, एम चाचा है पी का, तथा एन क्यू का भाई है। एन जो है भाई है किसका? क्यू का। अच्छा भाई, एम पी का चाचा है, एम और पी, बताओ जरा एम और पी के बारे में पता है? नहीं। एन का एम से रिलेशन क्या होगा? एन का एम से रिलेशन क्या होगा? डाटा पर्याप्त है, क्योंकि एम पी का चाचा है, देखना ध्यान समझना, एम चाचा है किसका? पी का। चाचा कौन होते हैं? पिता के भाई का भाई, मतलब पिता का भाई होता है चाचा, पी इधर आएंगे। तो इन तीनों को आप इस फैमिली ट्री से अटैच कर नहीं पा रहे, अटैच नहीं हो पा रही, तो डेटा इनएडिक्वेट आंसर, अटैचमेंट नहीं हो पा रहा है, तो फिर डेटा इनएडिक्वेट आंसर है हमारे सवाल का। 35 के बाद 36, 37, 8, 37 देखें, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, क्यू आर का भाई है, पी क्यू की बहन है,
पी क्यू की बहन है, टी एस का भाई है, टी जो है ना टी एस का भाई है, एस आर की पुत्री है, आर की पुत्री कौन है, एस है, और टी एस का भाई है। ए का कजन कौन है, एस इज द डॉटर ऑफ आर, वो इज द क्यूज कजन। क्यू का कजन कौन है, तो भैया क्यू का कजन कौन है, कोई नहीं है, नन ऑफ दीज। क्यू का कजन कौन होगा, कोई नहीं होगा, आंसर एक आध गलत होंगे। 38, 39, 40, 41, 42, 3, 4, 5, 39 देखो, पढ़िए पहला पॉइंट। ए सी के पिता हैं, ए पिता हैं सी के, परंतु सी उनका पुत्र नहीं है, मतलब पुत्री है। ई सी की पुत्री है, ई जो है सी की क्या है, डॉटर है, पुत्री है। ई सी की पुत्री है, एफ ए के पति या पत्नी है। अब तो पत्नी हो जाएंगे एफ, क्योंकि पति तो हो नहीं सकते। बी सी का भाई है, सी का भाई कौन है, बी है, बी भाई है किसका, सी का, बी सी का भाई है। डी बी का पुत्र है, तो डी जो है बी का पुत्र है, तो डी इधर हो जाएगा। और जी बी का पति या पत्नी है, पत्नी हो जाएगी। 39 नंबर सवाल में पूछा गया है डी की दादी कौन है, ग्रैंड मदर, तो भैया डी की दादी एफ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ऑप्शन सी। 40 लगा ही लोगे। तो पजल टाइप में जितने भी सवाल हैं, कोई सारे डाउट क्लियर हो गए हैं, पजल टाइप में सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात। अब अगली कैटेगरी पर आते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप। अगली कैटेगरी पर आ जाइए फटाफट से, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, समझे। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप पर आते हैं। यानी कि ब्लड रिलेशन को कोड करना, यहां पर सीखेंगे ब्लड रिलेशन को कोड करना, ठीक है। चलिए जी, फटाफट से इंट्रक्शन को नोट डाउन कर लीजिए। और इसमें आप टाइप 1 बना लीजिएगा, मतलब कोडेड टाइप 1 फॉरवर्ड कोडेड ब्लड रिलेशनशिप बना लिख लीजिए, फॉरवर्ड ब्लड रिलेशन, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप, समझ रहे, यानी कि अग्रगामी टाइप की सवाल है। हो गया नोट डाउन। देखो जरा ध्यान समझिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर बताया गया है P प्लस क्यू मीन्स P इज द फादर ऑफ क्यू, P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू के पिता है,
तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि हमें जेंडर किसका पता लगा, पहले वाले का कि बाद वाले का? पहले वाले का। और अगर पहले वाले के जेंडर पता होता है, इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि वो अग्रगामी टाइप का सवाल है। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बॉक्सिंग मेथड। बॉक्सिंग वो वाला ना समझिएगा, एथलीट वाला। यहां पर क्या करना होगा कि अगर हमें क्वेश्चन को मतलब जल्दी सॉल्व करना है तो हमें कुछ एज ए हिंट लिखना है, नहीं तो इंटरेक्शन को बार बार पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। यहां पर लिखा है P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू के पिता है, तो इस प्लस का मतलब क्या है, पिता। तो यहाँ पर प्लस ऐसे लिखो और मतलब पिता मतलब फादर लिखो है। माइनस का मतलब क्या, मदर। मल्टीप्लाई करते क्या है, ब्रदर भाई। डिवाइड करते क्या है, सिस्टर। स्टार का मतलब क्या है, पुत्र, यानी कि ऐसो लिख लो। और हैज का मतलब क्या है, डॉटर, यानी कि डी लिख लो। हमने क्या किया, जिन सिंबल का जो रिलेशन हुआ उनको एक बॉक्स में लिख लिया, ताकि हमें इंटरेक्शन को बार बार पढ़ने से हम बच पाए। इंटरेक्शन से अगर हम बार बार पढ़ने से बचेंगे तो टाइम सेव होगा, नहीं तो ये इंटरेक्शन को बार बार पढ़ते रहते तो हमारा टाइम सेव होने के बजाय वेस्ट होता है। अब देखो सवाल, पहले सवाल की अगर हम बात करें, मैं एक बताऊंगा बाकी सब आप करेंगे। पहले सवाल बताया गया है ए स्टार बी डिवाइड सी हैज डी प्लस ई, और यहां पर स्टार है और फिर क्या लिखा है, एफ है। हमें क्या करना होगा कि अग्रगामी के सवाल है, और अगर अग्रगामी का सवाल होगा तो हमें लेफ्ट टू राइट इक्वेशन को सॉल्व करना है। अगर अग्रगामी टाइप का सवाल है तो हमें लेफ्ट टू राइट इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो तरीका क्या है, यहां पर क्या लिखा है भैया, स्टार, और स्टार का मतलब बॉक्स में बताओ क्या बनाया है, पुत्र। तो इसको पढ़ोगे एज द सन ऑफ बी। इसका पढ़ने का जो स्ट्रेटेजी होगी वो होगी एज द सन ऑफ बी। अगर एज द सन ऑफ बी है, एज द सन ऑफ बी है, तो बी या तो ए की माता होंगी या पिता होंगे। आगे पढ़िए, आगे बी से आप सी पढ़िए, इसको भूल जाइए। डिवाइड का मतलब क्या है, बहन। तो आप पढ़ोगे बी इज द सिस्टर ऑफ सी, तो बी अगर बहन है सी की तो सी इधर आएंगे। इसके बाद में सी के बाद क्या, ये हैज। हैज का मतलब क्या है, पुत्री, यानी कि सी इज द डॉटर ऑफ डी, तो डी एक पीढ़ी और ऊपर आएंगे। आगे देखिए क्या है ये, प्लस का मतलब क्या है, फादर, यानी कि एफ इज द फादर ऑफ ई। अगर एफ ई के पिता है तो ई एक पीढ़ी और नीचे आएंगे। ई के बाद में क्या लिखा है, स्टार, और स्टार का अर्थ क्या है, पुत्र है। तो इसका मतलब ई इज द सन ऑफ एफ। अब देखो एफ का भी पुत्र है, डी का भी है, इसका मतलब एफ पत्नी होगी डी की। बोलो बात क्लियर है। पूछा गया ए एफ से, यानी कि हु इज ए कौन है एफ का, ए कौन है एफ का, बताओ जरा। बेटी का बेटा होता है नाती, देखो ना, इसकी बेटी सी है या इसकी बेटी बी है और बेटी का बेटा है, तो नाती होगा मैटरनल ग्रैंडसन। बोलो बात क्लियर है। कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई तकलीफ तो नहीं है, हो गया। तो ये तरीका रहेगा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। सेकेंड थर्ड और फोर्थ करोगे आप, लगाओ, सेकेंड थर्ड और फोर्थ करिए।
हाँ हो गया। क्यों भाई? तरीका वैसे बहुत ज्यादा सवाल बताने की जरूरत मुझे है नहीं। दो सवाल और हैं, ये भी करो फटाफट से। एक साथ फिर डिस्कशन कर लेंगे, किसी की डाउट होगा तो बता दिया जाएगा। चलिए डिस्कस करते हैं सवालों को। इस वाले प्रश्न का आंसर तो नाती आ चुका है। बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर क्या आया? दामाद यानी कि सन इन लॉ। दामाद। दामाद के अलावा किसी का आंसर आ रहा तो हाथ उठा के पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है बताने में। इसके बाद में थर्ड नंबर, सिस्टर यानी कि बहन।
इस वाले प्रश्न का आंसर आया सिस्टर यानी कि बहन। पूछना है किसी क्वेश्चन नंबर 3? बोलो भाई, देखो पूछने में ना हिचकिचाया करो, पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या आया? पति या फादर? तो 4 नंबर बता देते। क्वेश्चन नंबर दूसरा तीसरा नहीं पूछना किसी को। चलो फैमिली ट्री बनाते हैं और इसको अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर सॉल्व करते हैं। ए प्लस का अर्थ क्या, फटाफट से बताओ। प्लस का अर्थ क्या है? फादर। ए इज द फादर ऑफ बी। डिवाइड का अर्थ क्या है? यानी कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? ब्रदर। बी इज द ब्रदर ऑफ डी। डिवाइड का अर्थ क्या है? डी इज द सिस्टर ऑफ ई। हैज का अर्थ क्या है? डॉटर है, तो ई इज द डॉटर ऑफ एफ, यानी कि एफ पत्नी होगी ए की। बोलो बात क्लियर है? ओके फाइन, ठीक है ना। चलिए जी आगे हम बढ़ते हैं। हाँ पूछा क्या गया है? ए एफ से, यानी कि हु इज ए। एफ की ए कौन है? पत्नी है। पत्नी वाला आंसर सही था। अरे भाई ए बताना है। ए एफ से, एफ से जिसके साथ से लिखा होता है उसका रिलेशन नहीं बताना होता ना। अच्छा अच्छा, हाँ पति आंसर आएगा, पति, सॉरी सॉरी, आंसर पति आएगा। ए एफ से यानी कि ए कौन, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पति। बात क्लियर है? आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आएगा? नाती। अभी आप जो बता रहे इसका आंसर बताओ। नाती या नातिन दोनों इसका? हाँ नाती या नातिन दोनों होने चाहिए थे, ये मुझे भी लग रहा, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं हो पाएगा ना, उल्टा पूछ लिया इस बार। और इसका आंसर बोलो। भतीजा या भतीजी? बोलो। इस वाले सवाल का आंसर किसी को जानना है? 5 पूछना है किसी को? हो गया। 6 चलो बता देते, डाउट बन रहे तो। हैज का अर्थ क्या है? डॉटर है। आ गया, चलो। हैज का अर्थ क्या है? डॉटर है, तो एज द डॉटर ऑफ बी, ऐसे आपने बनाया। आगे अगर हम बात करें तो ये बी है, और माइनस का अर्थ क्या है? यानी कि बी इज द मदर ऑफ सी। ये क्या है? अच्छा सी की मदर, सुन, बी माता है सी की, सी नीचे आएंगे। और स्टार का मतलब क्या है? तो सी इज द सन ऑफ डी, डी यानी कि पति होंगे बी के। प्लस का अर्थ क्या है? फादर है प्लस, तो प्लस का अर्थ अगर फादर है तो डी इज द फादर ऑफ ई, इधर आएंगे। ई माता है किनकी? एफ की, इधर आएंगे। एफ का जेंडर नहीं पता लग पाया। सवाल पूछा बताना किससे? एफ को बताना है ना। एफ कौन है देखो जरा, ये बहन की बेटा हो सकता है, बहन की बेटी भी, यानी ये तो मौसी होगी, लेकिन जेंडर तो इसका बताना ना। हाँ भतीजा भतीजी नहीं, भांजा भांजी, भांजा भांजी होगा, भतीजा भतीजी कैसे कह दोगे? अगर कोई मौसी है, मौसी वाले केस में क्या होता है? भांजा या भांजी ही तो होती है। भाई एक चीज बताओ, मौसी का जो भाई है वो मामा है आपके, तो आप अगर आप मतलब मामा के अपने भांजा भांजी हो सकते हैं, तो क्या मौसी के नहीं होंगे? फिर भतीजा भतीजी कहाँ से आ जाएगा? वो तो पैटर्नल केस में आता है, पैटर्नल के केस में, मैटरनल में नहीं। ठीक है, तो ये हमारा रहा। जरा आप बुकलेट निकालो, बुकलेट निकालो, बुकलेट। मैं यहां से लगा देता हूं। बुकलेट में जितने अग्रगामी के पहले वो कर ले, फिर पश्चगामी पर जाएंगे। अभी हमें और कैटेगरी बतानी भी है। नहीं नहीं,
अभी इसमें दो टाइप करने हैं हमें, मतलब उल्टा वाला करना है, वो रिवर्स नहीं आता रिलेशन को देख के वो क्वेश्चन वाला, वो हम कराएंगे सवाल अभी मतलब देख के। और लेकिन तब तक एक इस टाइप के कर लो पूरे। बुकलेट में अग्रगामी के जो टाइप 1 के सवाल है वो एक साथ करो ना अभी अटेम्प्ट। हाँ 47 48 देखो जरा अग्रगामी कहां तक है। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हम कराएंगे। फोर्टी सेवन से नहीं, इसमें पश्चिगामी के भी होंगे, ओनली फॉरवर्ड है बुकलेट में। बैकवर्ड नंबर कहां से है बताओ। 62 के बाद है ना। एक काम करो, एक से दो सवाल लगा लो, बस दो लगा लो, दो सवाल लगा लो, फिर हम टाइप 2 पर आते हैं।
हो गए? 2 कर लीजिए बस, फिर अगली टाइप पर आते हैं, घर से आराम से लगाना। बताइए इस वाले प्रश्न का आंसर क्या आया? इस वाले प्रश्न का आंसर क्या आया? ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन नंबर सी। किसी को पूछना है तो हाथ उठाओ, बताते। देखो जरा इस सवाल में आपको क्या करना है। प्लस का अर्थ क्या है? बहन। माइनस का अर्थ भाई। मल्टीप्लाई का अर्थ मदर यानी कि माता। और यहां पर देखो मिसिंग है कुछ, डिवाइड होगा यहाँ, क्यों भाई? यहां पर क्या होगा? यहां पर बुकलेट में देखो टाइप होने में दिक्कत हुई है, डिवाइड होगा, यानी डिवाइड का अर्थ क्या? फादर है। एक चीज और बता दें कि यहां पर भी दिक्कत है, एक जगह डिवाइड या एक जगह माइनस लेना पड़ेगा। बुकलेट में देखो जरा, सेम टू सेम ऐसी सवाल है, पी डिवाइड टी है, मतलब यहां पर डिवाइड है, बाकी सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। प्लस का अर्थ क्या है? सिस्टर है, यानी कि वी बहन है, किसकी बहन है? एस की। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मदर, यानी कि एस माता है, क्यू की। एस माता है क्यू की। माइनस का अर्थ क्या है? माइनस का अर्थ ब्रदर है, यानी कि क्यू भाई है, पी का तो पी इधर आएंगे। अच्छा, यहाँ तो डिवाइड था ना, अब पी डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है? फादर, यानी कि पी पिता है, और पी किन के पिता हैं? टी के हैं। टी प्लस प्लस का अर्थ क्या है? सिस्टर, टी बहन है आर की। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मदर, आर माता है यू की। यू एक पीढ़ी नीचे जाएंगे। पूछा क्या गया है? आर का, आर रिलेटेड टू एस, आर का एस से, यानी कि आर कौन है? एस से देखो आर कौन है, सही तो है, ऑप्शन सी परफेक्ट है। तो तभी तो मैं कहता हूं कि इंग्लिश से पढ़ा करो, ये एग्जाम में भी मिलता है। अच्छा अच्छा, हमारी बड़ी बात मानने लगे आप। अच्छा, मैंने ये कहा था कि ब्लड रिलेशन को हिंदी सॉल्व करना, हो सकता है एक आध सवाल में मतलब बुकलेट पे गलत हो सकता है, प्रिंटिंग मिस्टेक, लेकिन ऐसा एग्जाम में नहीं मिलेगा, ठीक है? तो एक अलग मजाक की बात रही, एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ो। इस वाले सवाल का आंसर आप लोगों ने निकाल लिया है? क्यों नहीं आ रहा? क्या आंसर आया? ऑप्शन गलत दिया है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। इक्वेशन को बनाते हैं, u प्लस सी, यू का मतलब क्या है? मतलब यू का मतलब यू है, प्लस का मतलब क्या है? डी, मतलब डॉटर, यू इज द डॉटर ऑफ सी। मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? मदर, तो सी इज द मदर ऑफ ओ। माइनस का अर्थ क्या है? ब्रदर, भाई है ना, ओ भाई है पी का।
यहाँ पर देखो दिक्कत है थोड़ी, क्यू प्लस सी मल्टीप्लाई क्यू, क्यू है यहाँ पर, ओ इंग्लिश में यहाँ दिया ना। अच्छा क्यू के बाद माइनस लगा है पी, माइनस का अर्थ क्या है? अब देखो यहाँ हर जगह माइनस बन चुका है, आप बुकलेट के आधार बताएं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर आगे, यहाँ पर दो जगह डिवाइड दो जगह माइनस है, सही है ना? चलो अब यहाँ पर क्या है? पी, पी पी डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है? तो पी पुत्र है किसका? आर का। अब आर का होगा भाई, आर डिवाइड, डिवाइड का अर्थ क्या है? आर भी पुत्र है किनके? एस के। माइनस का अर्थ क्या है ब्रदर? एस भाई है, ठीक है, ये फैमिली ट्री जाके हमारा बना। तो एस का यू से, यानी कि एस कौन है? यू के। पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। इंग्लिश बुकलेट में सही था तो गलत कैसे हो गया फिर? बढ़े आगे, 48 के बाद 49 किया था आपने, करिए फटाक से, करिए करिए। बताएं क्या आया? हो गया होगा, क्या आया? नाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। पूछना है किसी को? किसी को नहीं पूछना है, अच्छी बात है। चलें इंग्लिश सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 15। पूछना है तो आप बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर सॉल्व करें।
बताइए भाई। क्या आंसर आया? पत्नी। ऑप्शन नंबर डी। सभी का ही आ रहा ना? पक्का ना? चलो, तो ये कैटेगरी लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी, और बाकी के सवाल खुद से आप प्रैक्टिस करिएगा घर पे। बाकी इसी में हमने दो और टाइप बताई थी, याद करिए। इक्वेशन को देके रिलेशन देना, ये पहली टाइप है। दूसरी टाइप थी रिलेशन को देके इक्वेशन के बारे में पता लगाना। फिर तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स। तो उन्हीं में से कुछ और सवाल हम करते। लिखो जरा, एक सवाल लिखो। पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है। पी डॉलर क्यू का मतलब है पी क्यू की माँ है। पी इज द मदर ऑफ क्यू। एक काम करते, सीधे लिख दे रहे हैं। डॉलर का मतलब है मदर, ठीक है, और हेज का मतलब है फादर, एट द रेट का मतलब है वाइफ, और परसेंटेज का मतलब है डॉटर। ठीक है, वो मीनिंग अल्टीमेट आपको बनाएंगे यहीं से। सवाल लिखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। सी ए का पोता है। सी इज द ग्रैंड सन ऑफ ए। सी ए का क्या है? पोता है। अब मैं यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा हूं। यहां पर अभी तक आप जितना जो काम करते थे वो जस्ट रिवर्स है। सवाल बदल चुका है एग्जैक्टली। यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अभी तक जितने भी हमारे पास में क्वेश्चन हुआ करते हैं उन सारे के सारे सवालों में खास बात ये होती थी कि हमें रिलेशन के बारे में पूछा जाता था इक्वेशन को देके। लेकिन इस बार रिलेशन को देके इक्वेशन पूछ रहा है, उल्टा सवाल है। इसीलिए ये टाइप 2 का सवाल है। इसलिए बेसिकली ये आपका जो क्वेश्चन है वो टाइप 2 का है। तो पहला जनरल तरीका बनेगा, अगर हमें सी को पोता बनाना है का, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन है तो फैमिली ट्री बना के करो और मुझे बताओ कि कौन सा आंसर है। इसके बाद मैं ऐसा शॉर्टकट बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी कर देंगे, देखते ही आंसर लगा देंगे। तो पहले फैमिली ट्री बना के डिसाइड करो कि कौन सा होगा। आपको पता है, इसी बात का ट्विस्ट है, हमारे बताने के बाद नहीं बनाने पड़ेंगे। अभी तक यही तो तरीका है, पांचों नहीं बनाने पड़ेंगे। अगर एग्जाम में 5 ऑप्शन है तो कम से कम 4 तो बनाने पड़ेंगे अगर ई ऑप्शन हुआ तो। भाई 4 अगर नहीं है तो पांचवा तो हो ही जाएगा। अंडरस्टूड है? अगर 5 है, मान लीजिए 4 आपके एग्जाम में ऑप्शन आए हैं, तो एटलीस्ट 3 भी बनाने पड़, मतलब मैक्सिमम 3 बनाने पड़ सकते हैं। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपने जिसको उठाया वही से आंसर आ गया, और अगर बुरी किस्मत हुई तो मान लीजिए डी ऑप्शन हुआ, शुरुआत की आपने 3 फैमिली ट्री को बनाना पड़ा, तो 3 क्वेश्चन इतना समय लग सकता है। तो पहले आप टाइम लगाओ, क्योंकि ट्रिक की वैल्यू आप समझेंगे तभी जब आप क्या करेंगे, जब आप बेसिक सॉल्व करेंगे तभी ट्रिक्स की वैल्यू समझेंगे।
बताओ कौन आंसर बनेगा? ए तो नहीं है। फिर मैं आपको बताऊं शॉर्टकट क्या है। हाँ भाई, ई तो नहीं लग, ई कहाँ हो जाएगा? आंसर फैमिली ट्री बना के भी नहीं निकल पा रहे, कोई गलत बात है। देखो जरा, मैं आपको बताता हूं कि आप अगर इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछा जाए तो विदाउट फैमिली ट्री फ्रेमिंग आप क्वेश्चन का आंसर देखो। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अगर ए इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, सी इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए सी का जेंडर क्या होना चाहिए? यानी कि वो आंसर हो ही नहीं सकता जिसमें सी फीमेल है। अब वो देखो जरा, सी के बाद में क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? डॉटर। अगर सी किसी की पुत्री है तो पोता कैसे हो जाएगा? ये आंसर तो गलत है। इसका मतलब क्या है? मदर। अगर सी किसी की माता है तो पोता कैसे हो जाएगा? सी गलत। इसके बाद क्या है? एट द रेट। एट द रेट का मतलब क्या है? वाइफ। और अगर सी किसी की वाइफ है तो पोता कैसे हो जाएगा? ये भी गलत है। यहां पर क्या लिखा है? सी एट द रेट, ये भी गलत है। और सारे गलत, सारे गलत। ठीक है, क्वेश्चन को हमने जहां से उठाया है वहां पर सारे ही ऑप्शन गलत दिए। एक बार रुक जाओ जरा। नहीं नहीं, यहाँ पर गलत है, बना के देखो। सही वाला होता तो हो जाता है, इसमें बन नहीं पाएगा ना। रुको जरा चेक कर लेता हूँ। लिखा हमने बिल्कुल सही है। अच्छा जरा इसको पलट के देखो। ए सी का पोता है, ए सी का पोता है, ऐसे करके देखो। अगर ए पोता है सी का, देखो जरा क्या ऑप्शन नंबर सी हो रहा है सही? सी दे रहा है। सवाल मुझे दिक्कत लग रही है। क्या आएगा? तब भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे आंसर गलत है। इस वाले प्रश्न के सारे ही आंसर क्या है? गलत है। बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि कुल मिलाकर यहाँ पर जेंडर और जनरेशन गैप के माध्यम से आंसर हम निकाल सक रहे थे। तो यहाँ पर जेंडर और जनरेशन गैप के अकॉर्डिंग सारे गलत आ रहे, क्योंकि जेंडर सब में सी का फीमेल निकल के आ रहा है, जबकि सी का जेंडर मेल होना चाहिए। तो क्वेश्चन में या तो इन अरेंजमेंट्स में कुछ ना कुछ दिक्कत है,
जहां से हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, टाइप में दिक्कत हो गई होगी। इस तरीके के सवाल अब हम कल और कर लेंगे, आपकी बुकलेट में है नहीं, बाकी देखोगे हम कहीं सर्च करेंगे, जहां पर भी हमें क्वेश्चन मिलेंगे उनको हम उठा के यहाँ पर लगाएंगे आपके सामने, ठीक है। तो इन सवालों के आंसर्स हम कल निकालेंगे और कल हम जानेंगे। बाकी कल ऑलमोस्ट मान चलिए कि कोडेड ब्लड रिलेशनशिप लगभग में खत्म हो जाएगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो आज यहीं तक, ओके, थैंक यू।